वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है आज ना मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, पर मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को ना यार, मैं इतनी बिजी हो गई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ बस आप लोगों को। कभी कुछ काम हो जाता था, कभी कुछ काम हो जाता। जो दिल्ली में रहता होगा ना, वो 100% मेरी बातों को ना रिलेट करता होगा। भाई साहब, दिल्ली में ना लिटरली आपको काम वाली बाई ढूंढने के लिए ना आप पागल हो जाओगे। मतलब इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ना, मतलब आपको मेड मिलनी ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ऐसा हो गया है जैसे कि भाई साहब कहीं से ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ के लेकर आना जो मिलना मुश्किल हो जाए। यहाँ पे काम वालियों के साथ यही हालत है। और नखरे नखरे भाई साहब, बीवियों से ज़्यादा नखरे हैं, तो वो भी किसी की बीवी, बट जब आपकी पर्सनल वाइफ जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही नखरे करती है। बट जो हमारी काम वाली है ना, जो दिल्ली की काम वालियाँ हैं, जो मेड है यहाँ की, वो एक्स्ट्रा नखरे वाली है भाई सब। उनके नखरे नहीं ख़त्म होते, बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते। मैं तो इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ ना इन लोगों से, क्या ही बोलूँ बस। तो फाइनली मुझे एक काम वाली मिली है, तो अब मैं अपना जो व्लॉग है वो प्रॉपर कंटिन्यू करने का स्टार्ट करूँगी। आई नो मैं आती हूँ, मैं बोलती हूँ, फिर मैं रह जाती हूँ, बट अब ऐसा नहीं होगा। डैम श्योर मैं वीडियोस जो हैं वो 100% टाइम टू टाइम बनाऊँगी, ठीक है। और कुछ यूनिक करेंगे, डेफिनेटली कुछ यूनिक करेंगे। और अभी तो भाई मैं फटाफट से तैयार हो ही रखी हूँ, क्योंकि मेरे को देनी है क्लास। तो चलो अब मैं क्लास से देती हूँ, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और आई होप इस ट्रेडिंग सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सपोर्ट लाइन को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस, ठीक है। अगर हम कोई भी चार्ट अगर हम लोग देख लें, हमें अगर हमें इवैल्यूएशन भी अगर निकालनी हो ना चार्ट में, तो भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास के बाद ना, मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है मुझे। बट इन दिल्ली में ना, इस दिल्ली में कुछ भी नहीं, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इस दिल्ली में ना, मतलब मेरा को गालियाँ देने का इतना मन करता है ना दिल्ली में, बट कुछ भी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। दिल्ली बहुत ही बहुत ही बहुत ही वाहियात एरिया है, बहुत ही वाहियात। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कितना वाहियात एरिया हो सकता है। आप अपने मन में सोच लो कितना गंदा कुछ एरिया हो सकता है, बस दिल्ली वही है, ठीक है। मतलब दिल्ली में ना यार बहुत ट्राई करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ अच्छा घर हमें मिल जाए, बट नहीं मिलता यहाँ पे ना। मतलब दिल्ली में कुछ अच्छे घर हैं ही नहीं, गंदगी हर जगह, इतनी गंदगी भरी पड़ी है ना, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। हर जगह पे गंदगी है, ठीक है। बाहर निकलते बस सांस नहीं ली जाती, इतना पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है ये दिल्ली। और बताएं, जब हम घर जाते हैं ना, जैसे मेरा होम टाउन है फरीदाबाद हो गया, या फिर मैंने जहाँ शादी की है रेवाड़ी, यार इतने अच्छे लोग हैं, इतनी स्वीट तरीके से बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई वहाँ का है तो वो रिलेट कर सकता है इस चीज़ों को, ठीक है। जब मैं अपने होम टाउन में जाती हूँ या फिर अपने ससुराल में जाती हूँ जो है रेवाड़ी, बहुत प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। और रेवाड़ी में जो हमारा गाँव है वहाँ पर रहने में भी मज़ा आता है, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल। और यहाँ तो बस क्या ही बोलूँ। आप लोग में से कोई दिल्ली से हो ना, तो आप लोगों को भी पता हो क्या हाल हो रखा है दिल्ली का, बहुत ही बुरा हाल है भाई दिल्ली का। यहाँ पे ना मेड मिलना, मैं आपको जैसे दिन में बोल रही थी ना, मेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं के नखरे ख़त्म नहीं होते। हमारी जो काम वाली है ना, जो खाना बनाती है, उनके इतने नखरे, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ ना बहुत अच्छे से रहूँ, है ना, मैं उनके साथ अच्छे से ट्रीट करूँ, बट नखरे उनके इतने हाई लेवल के है ना, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। खाने वाली जो है हमारी, अब 15 दिन के लिए छुट्टी पे चली गई है, बताओ अब क्या करें, सब कुछ अपने आप ही करना है, ठीक है। और टाइम होता नहीं है, क्योंकि ऑफिस भी होता है, फिर वीडियो भी बनानी होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर क्लास भी देनी पड़ती है। अब आज से मैंने वीडियोस भी बनाना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इंसान को ना टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी अपने लिए। बट ठीक है, इट्स ओके। बट दिल्ली वाले, आप लोग ना मेरी बात से ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे ना ही मुझे यहाँ के लोग पसंद है, सीरियसली बता रही हूँ। यहाँ पे ना अजीब ही लेवल के लोग हैं, ठीक है। बात ही करने की तमीज़ ही नहीं है। हर दूसरे दिन कभी किसी की लड़ाई हो रही है, कभी किसी की लड़ाई हो रही है,
कभी कोई कहीं गुथ रहा है, कभी कोई कहीं गुथ रहा है। और यहाँ के घर मैं क्या ही बताऊँ, घर नहीं है, जेल है जेल। मतलब इतने छोटे छोटे घर होते हैं ना, इंसान का सामान भी ना है। आप ये देखो, ये मेरे पीछे ये सामान है, मतलब सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट चल रही है। ढंग से है ही नहीं कुछ भी, इंसान रखे कहाँ, ठीक है। ऐसे फालतू की अलमीरा बना के छोड़ दी है। घर में कितनी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। पानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पानी। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है यहाँ पे। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ ना, अभी थोड़े दिन पहले ना मॉर्निंग में ये लोग क्या कर रहे थे, पानी देते थे ना, तो उस टाइम पे ना एकदम काला पानी, बिल्कुल काला पानी, जैसे कि बस नाले में से डायरेक्ट निकल के हमारे टैप में आ रहा हो। इतना गंदा पानी आ रहा था मोटर से। तो हमें अब वो थोड़ा बहुत भी जब चलाते हैं ना चेक करने के लिए कि पानी कैसा आ रहा है, तो क्या होता है ना, वो टंकी में तो चला ही जाता है, पर क्या कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। अब उसी पानी से हमें बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ी है, और स्किन एकदम डल हो जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बाल भी कुछ खास नहीं रहते हैं यहाँ पे, सब कुछ बेकार है। पानी तो अच्छा है ही नहीं यहाँ पे। और अब फाइनली जाके थोड़ा बहुत पानी की प्रॉब्लम जो है कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। पर मॉर्निंग में जैसे ये था ना, पहले तो काला पानी आ रहा था, तो अब फाइनली ये है कि जस्ट नॉर्मल पानी आ रहा है। तो थैंक गॉड सही आ रहा है। वैसे सर्दियों में सही आता है, मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, बट आई हेट दिल्ली। बट क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि हस्बैंड की जॉब यहाँ पे तो रहना तो पड़ेगा। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब वहाँ जाएंगे ना, घर जाएंगे, बहुत सही होता है। आज मैंने बनाने का सोचा है आलू, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का फास्ट। आज बनेगा आलू टमाटर की सब्ज़ी, रोटी और चूरमा इसलिए बनेगा क्योंकि जो हनुमान जी है ना, उनको भोग लगता है चूरमे का, तो मैं मस्त चूरमा बनाऊंगी। इसीलिए मैंने आटा जो है वो थोड़ा ज़्यादा गूंथा है। आटा गूंथने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे नहीं पता ना। मैंने कभी सोचा, मुझे अभी जस्ट याद आया कि यार आटा गूंथने को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, नहीं आइडिया। सोचा मैंने बट नहीं आया मुझे। और पता है पहले ना मेरे को नहीं आता था, मतलब मैं किसी भी तरीके का आटा गूंथती हूँ, अभी भी ऐसे ही है मेरे साथ। आटा तो गूंथ लेती हूँ, बट कभी ये पतला हो जाता है, कभी ये अजीब सा थिकनेस हो जाती है, बट ठीक है, रोटी बना खानी होती है, हो जाता है मैनेज, खा लेते हैं सब। मेरे घर में वो नखरे नहीं है किसी के भी ना, नहीं गोल रोटी होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या बना दिया। सब्ज़ी भी अच्छी बनाती हूँ एज़ पर माई हस्बैंड, माई पेरेंट्स, बट रोटी में थोड़ा काम खराब है थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि पेरेंट्स ने मेरे को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करवाया खाने वाने से ज़्यादा, तो उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ाई की जाए। इतने काम है ना यहाँ पे, इतने काम है ना यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब बनाते हैं रोटी, रोटी के बाद बनाएंगे अपन चूरमा, मस्त चूरमा बना के एकदम भगवान जी का भोग लगा देंगे। आज तो मैं हनुमान जी को खुश करके मांगूंगी, हनुमान जी को इतना मस्त बढ़िया बढ़िया भोग लगा के ना, चूरमे का अच्छा सा घी वगैरह डाल के ना, इतना सही बना के दूंगी ना उनको चूरमा कि बस वो मेरी सुनी लेंगे एक ही बार में। मेरे पति के प्रमोशन करवा के हमें कहीं गुड़गांव या नोएडा भेज दें, मज़ा आ जाए। अच्छा, मुझे ना वो देखने का बहुत शौक है, तारक मेहता, तो उसमें जैसे जेठा बोलता ना मजा आ गया, ऐसे ही मेरा है। कुछ चीज़ों में ना मैं अपने मज़े खुद ही ढूंढ लेती हूँ। अच्छा खाना मिल जाए तो मज़े आते हैं, ठीक है। अगर मेरे दिन की टारगेट कंप्लीट हो जाए तो मुझे और ज़्यादा मज़े आते हैं, और अगर मुझे कहीं घूमने को मिल जाए तो मेरे मज़े ही मज़े। फिर जब पेरेंट्स से मिलने का होता है तब तो और मज़े ही मज़े। लाइफ में मज़े तो हैं,
अच्छा ये आटे में ना एक ऐसे तोड़ के फिर उस साइड लगाते हैं, ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना क्या रीज़न है इसका, मैं भी तो देखूं। अब मैं आप लोगों को रोटी बना के दिखाती हूँ मेरी रोटी कितनी गोल बनती है, ठीक है? आप लोग मुझे रेटिंग दोगे, 10 में से नंबर चाहिए मेरे को मेरी रोटी के, ठीक है? कंडीशन अप्लाई, कोई भी मुझे 7 से कम नहीं देगा। देखो इतनी भी बुरी नहीं बनाती मैं, ठीक है? मेरी रोटी धीरे धीरे करके सही हो रही है, हालांकि ये साइड से थोड़ा ज़्यादा निकल गया, बट इट्स ओके, जाने तो पेट में ही है। और ये तो गाय माता की है, पहले वो खाएंगी। कोई मेरी रोटी आराम से खा लेती है, कोई नखरे नहीं है गाय माता के भी। हिमांशु भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। हाँ, एक तो जॉब के साथ और इन सब के साथ ना वीडियो बनाने के चक्कर में, ठीक है, खाना बनाना, वीडियो बनाना, घर के भी काम करना, ऑफिस करना, ठीक है, क्लासेस देना, एक्सरसाइज करना, इन सब के साथ ना फिर पता है एक तो हमारी डाइट कंप्लीट नहीं हो पाती और ना ही बनाने का टाइम मिलता है, क्योंकि अलग डाइट होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए कुछ जूसेस वगैरह ना बना के अपना खाना बनाने के साथ साथ में ना कुछ जूसेस वगैरह पीती रहती हूँ। और ये जूस तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। बन चुकी है सारी की सारी, अब बनाते हैं सब्जी। सब्जी सब्जी मैं ना सरसों के तेल में बनाती हूँ। ये ना फालतू के चमचे मुझसे नहीं होते, लोग बोलते हैं ना ऑलिव ऑयल इज वेरी हेल्दी एंड पता नहीं कौन कौन से ऑयल्स हम लोगों ने बोले हैं, कोकोनट ऑयल एंड ऑल, बट आई पर्सनली फील कि जो मस्टर्ड ऑयल है बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, ठीक है, और इसमें खाना भी बहुत ही स्वाद बनता है। तो मुझे मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत पसंद है। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ खाने में, डेफिनेटली कम ही करना चाहिए, बट जो स्वाद है वो इसी में है। एक तो मैं पानी बोल दूँगा, पानी बहुत पीती हूँ और अलग अलग तरीके का पानी पीती हूँ ताकि मेरी हेल्थ ठीक रहे और मेरे को सारा दिन प्रोटीन भी होता रहे और मैं डिटॉक्स भी होती रहूँ। डेली का टारगेट होना चाहिए हमारा अराउंड 2 लीटर तो हमें डेली पीना ही चाहिए। बट ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर इफ़ योर गर्ल, इफ़ योर आपकी एज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको डेली कितना पानी इनटेक करना चाहिए। तो इट्स मैटर, ओके, इवन आपके वेट और आपके हाइट के हिसाब से भी। तो मेरे वेट और हाइट के हिसाब से डेली मुझे 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। मैंने चूरमे के लिए लिया है गुड़, जस्ट इतना, और क्योंकि हम लोग मीठा कम खाते हैं और मीठा ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए वैसे तो, बट गुड़ जो है आपका हेल्दी है तो आप खा सकते हो। बट घी जो है ये घर का घी है और बहुत अच्छा घी है, तो ये मैं अपने हस्बैंड की डाइट के हिसाब से प्रॉपर डालती हूँ ताकि उसकी डाइट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से जो है अपनी घी के सारे बेनिफिट्स उठा सके। लाइक दिस मैंने अब सारी रोटियां जो है कर ली हैं। अब मैं इनको हाथों से जो है वो अच्छे से मैश, अब बस मेरे हस्बैंड आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो आके पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर हम खाएंगे। और अब मेरा टाइम हो चुका है 2 घंटे पढ़ाई करने का।
इसी के साथ ब्लॉग करते हैं बंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही, परसों। जल्दी का मतलब परसों, ठीक है, या फिर कल भी, ठीक है। अगर कल मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा और मैं बाहर अगर ब्लॉग नहीं बना पाई तो नहीं बनाऊंगी, बट परसों मैं पक्का बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो गाइस मेरा बन चुका है चूरमा और ये मेरे हनुमान जी को भोग लगाने के लिए हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब बस मेरे हस्बैंड आएंगे, पूजा करेंगे और फिर हनुमान जी का भोग लगाएंगे और फिर हम खाएंगे। और अब मेरा हो चुका है टाइम पढ़ने का, 2 घंटे हमें तो पढ़ना है। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग बंद। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।